आइए ना हमरे बिहार में, आधा बिहार आपको दिखाएंगे बाढ़ के चपेट में और आधा बिहार आपको दिखाएंगे सुखाड़ के चपेट में। ये देख लीजिए, ये बिहार है जो आधा बिहार बाढ़ के चपेट में मतलब डूब रहा है और आधा बिहार सुखाड़ के चपेट में डूब रहा है। और मैं ये वीडियो उस जगह से बना रहा हूं जहां जिस जगह से हमारे विधान परिषद के सदस्य एमएलसी बाबू श्री अवधेश नारायण सिंह का ये गांव है कोठुआ। और इस गांव से मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा बोर्ड दिखाइएगा, थोड़ा जनता लोग देख लें कि हाँ सही में उसी जगह से वीडियो बना रहा हूं जहां पे अभी अवधेश बाबू को सभापति चुना गया है विधान परिषद का। और ये उन्हीं का गांव है, उन्हीं के गांव से ये वीडियो बना रहा हूं। जूम करके दिखाइए, वो क्या लिखा हुआ है, श्री अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद सभापति के द्वारा अनुशासित योजना है। तो ये तो हो गया रोड का। मैं ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि ये द्वार के ठीक बगल में ही एक नहर गुजरता है। ये उनके ही गांव के बगल में एक नहर आता है और ये नहर के सपोर्ट में कम से कम 200 से ऊपर गांव आते हैं। इस नहर पे उन गांवों की जीविका है। लेकिन ये नहर ऐसा है कि इस नहरवा में पानी ही नहीं है कि किसानों का सिंचाई किया जा सके। और अभी तक इस नहर में पानी नहीं आया हुआ है। अगस्त का महीना बीतने जा रहा है, फिर भी ये नहर खाली है। और ये नहर ऐसा खाली है कि इस नहर में पानी का व्यवस्था नहीं है। और ये नहर रोहतास से जिला जो होता है ना, रोहतास में जो डैम बना हुआ है ना, उस डैम से ये नहर को जोड़ा गया है। फिर भी ये नहर सुखाड़ के चपेट में है और इस नहर में अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। और ये नहर हमारे एमएलसी बाबू अवधेश नारायण सिंह के गांव के आगे से ही गुजरता है और बिहार के सबसे बड़े नेता का गांव है ये। फिर भी इस नहर का दशा देख लीजिए। ये तो हो गया उस साइड का, अब इस साइड का दशा देखिए कि नहर में थोड़ा सा भी पानी नहीं है। मतलब जानवर को भी पीने के लिए इस नहरवा में पानी नहीं है। तो ये बिहार है भैया। और इस बिहार में नेता लोग चुनाव जीतने के बाद अपने कुर्सी को तोड़ते हैं और कुर्सी तोड़ने के बाद उनको किसानों का मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी किसान इतना परेशान है पानी के चलते कि आधे क्षेत्र में पानी पहुंच जा रहा है और आधे क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और इसमें सरासर दोष सरकार का है। सरकार अगर चाहती तो हर जगह नहरों को पक्कीकरण करके पानी का सही ढंग से व्यवस्था करती कि हर गांव में पानी जाए। बाबा थोड़ा आइए इधर जरा आप। बाबा से मैं पूछूंगा इस नहर में पानी आता है कि नहीं आता है? आज तक से बाबू ना आए, दिसो फिरे का पानी ना बोतले से लेके जाए। बाबा का क्या नाम है कि मतदान करने के बाद मतलब पानी छूने के लिए भी यहाँ इस नहर में नहीं आता है। तो आपके गांव के बड़े नेता है अवधेश नारायण सिंह, वो अभी सभापति बने हैं। मतलब वो भी इस नहर के बारे में कुछ काम नहीं किए, कुछ ना। तो बाबू अवधेश नारायण सिंह जी, आपसे भी अनुरोध है कि सरकार जरा अपने क्षेत्र के लोगों को और किसानों के मुद्दे को उठाइए। आप बस अपने कुर्सी से मत चिपके बैठिए, आप अपने किसानों के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मेरे एक भाई और खड़े हैं, मैं इनसे सवाल करूंगा कि आखिर इस नहर का सफाई अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है? जी नहीं, सबसे पहले मैं इस पाटलिपुत्रा न्यूज चैनल को जो आप ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़े धन्यवाद कि इस जगह पे आप आ गए हैं। पहली बार नहर का कितने बार सफाई के लिए आया, कितने ठेकेदार हैं, लेकिन कोई भी अपने अच्छे से काम नहीं करते हैं। और कभी भी सिंचाई के लिए, किसान के लिए, पानी के लिए कभी नहर में पानी नहीं आता है, जो कि मुख्य लाइन है जी। रोहतास से जो चलता है मुख्य लाइन है नहर का। इससे करीब आप बता रहे हैं 200 से काफी अधिक गांव इससे जुड़ा हुआ है। 200 किसान, 200 गांव के जितने भी किसान हैं इस पे डिपेंड हैं। लेकिन कभी आज तक इसमें पानी नहीं आया। इसमें पानी नहीं आएगा तो चाट में कैसे जाएगा, खेत के सिंचाई कैसे होगा? सब कोई अपना बोरिंग और मोटर से। लाइन का स्थिति वही है, एकदम किसानों का हालात क्या कहा जाए। कहा जाता है कि किसान और जवान से ही देश चलता है, नहीं, किसान इतना परेशान और दिक्कत में है, किसान के मुद्दा को कोई उठाने वाला अभी तक नहीं है। सब कोई अपना सेल्फिश हो गए हैं। तो माननीय ये जगह जगदीशपुर विधानसभा में आता है ना? जगदीशपुर विधानसभा। तो माननीय विधायक लोहिया जी, आप भी भैया इधर आइए। माननीय विधायक लोहिया जी, आप भी जरा अपनी आंखों को खोलिए और ये जो नहर पड़ता है ना विक्रमगंज से सीधे चलते हुए ये
सोनबरसा होते हुए निकलता है ये नहर, मतलब भोजपुर बक्सर निकलते हुए होता है। इस नहर में अभी तक जानवर क्या पिएंगे और खेतों में क्या पानी जाएगा? आइए और बताइए कि मतलब इस नहर में पानी आया है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं इस है। साल में इस साल में नहीं आया है। जब किसान का जरूरत है इस समय नहीं आया पानी, उसके बाद पानी दिया जाए इस नहर में, तो उससे क्या मतलब है? मतलब जब जरूरत पड़ता है तब पानी नहीं दिया जाता है, और जब जरूरत नहीं पड़ता है तो ये लोग पानी छोड़ते हैं। और अभी किसानों को सख्त जरूरत है पानी की, और तब भी इस नहर में पानी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जबकि ये नहर रोहतास से डायरेक्ट, जो रोहतास डैम बना हुआ है ना, विक्रमगंज से आता है ये नहर, और इस नहर पे कम से कम 200 से ऊपर डिपेंड है। और इस नहर पे एक नदी भी डिपेंड है ना? हाँ, नदी एक ही ना, 2-3 नदियां डिपेंड है इस पे। 2-3 नदी भी डिपेंड है, और वो नदी भी मतलब उस नदी में भी पानी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने विधायक जी से, अपने सांसद से, जो आपके क्षेत्र के सांसद हैं और जो आपके क्षेत्र के ये सभापति बने हैं बाबू हम अधेर सभी सिंह लोग जी? से यही अनुरोध और निवेदन करेंगे कि जनता के बीच में आप लोग आकर के, कितने आप लोग मुहिम उठा करके जनता को बेवकूफ बना करके वोट बैंक अपना एकत्रित कर लेते हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं पार्टी के नाम पर, कहीं दलित, कहीं मुस्लिम, इसके बारे में कर लेते हैं। किसान भाई को आप नहीं देखते हैं। सबसे तो बड़ी मुद्दा है किसान के लिए। किसान के लिए तो आप कार्य कीजिए, जमीनी स्तर की जो भी है। तो मैं सभी नेताओं से बोलना चाहता हूं, और खासकर बिहार सरकार से बोलना चाहता हूं, और जो जल परिवहन मंत्री हैं, जो पूरे जल नहर को देखते हैं, अगर इस नहर का पक्कीकरण किया गया होता तो इस नहर में पानी जरूर आता। लेकिन जब से ये नहर का मतलब नहर का सफैया हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? बिल्कुल नहीं। देखा जाए कि पूरा जंगल जंगल ही है, थोड़ा दिखाइए, पूरा जंगल। इधर आइए, दिखाइए। ये नहर का मतलब अभी तक, ये देख लीजिए नहर का दशा क्या है। और ये नहर सबसे बड़ा नहर है, और इस नहर के ऊपर कम से कम 200 से ऊपर गांव डिपेंड है। और ये नहर पियरो प्रखंड में ये भी नहर पड़ता है, और ये नहर भोजपुर बक्सर 2 जिलों से, रोहतास 3 जिलों से गुजरता हुआ ये नहर जाता है। देख लीजिए इस नहर का दशा। नहर में जंगल जंगल लगा पानी नहीं है, और नहर में पूरा बीचों बीच में जंगल लगा हुआ है। मतलब इस सरकार बोलती है कि हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए हित में काम करते हैं, लेकिन इस नहर पे आज तक सरकार का ना कोई फंड आया है, और ना सरकार इस नहर में पानी छोड़ी है आज तक। और बिन पानी का ये नहर चल रहा है, और किसान का स्थिति दयनीय है। भाई साहब, आप जी। क्या, आपको आशा लगता है कि अब की बार इस नहर में पानी आ जाएगा? अभी तो कोई ऐसा नहीं दिख ही रहा है, एकदम खाली खाली पड़ा है, एकदम सुखाड़ जैसा लग रहा कि सावन का महीना है। पूरा नहर का दोनों छोर एकदम भरते हुए जाना चाहिए, किसान को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अभी तक तो नजर से देख रहे हैं कि पूरा खाली है, अभी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, सभी किसान परेशान है। आधा सावन बीत गया है, फिर भी इस नहर में पानी नहीं है। मतलब सावन के बाद आएगा भादो, उसके बाद कुआर, उसके बाद सीजन चला जाएगा। और वही मैं बोलता हूं कि सरकार का ऐसा रवैया है ना कि आधे बिहार को बाढ़ के चपेट में डुबा दे रहा है, और आधे बिहार को सुखाड़ के चपेट में लेकर बैठ जा रहा है। और यही सरकार का जो नीति है, सरकार ने अभी तक सही ढंग से काम नहीं किया है किसानों के लिए, और बोलता है कि हम किसानों के लिए, किसानों के हित में काम करते हैं। और मुझे आशा नहीं है कि इस नहर में पानी आएगा। मैं वीडियो मजबूर होकर बनाया, क्योंकि मुझे बहुत सारे किसानों ने कॉल करके बोला कि सर आइए, आप एक बार इस नहर का आवाज उठाइए, इस नहर में पानी नहीं आता है, इस मुद्दे पे आप आवाज उठाइए। तो मैं मजबूरन आके देखा कि इस नहर में थोड़ा भी पानी नहीं है, तो आकर आवाज उठाना पड़ा। और मैं सभी नेताओं से, बड़े बड़े पदाधिकारियों से बोलना चाहता हूं कि इस नहर में जल्द से जल्द पानी को मतलब आप रिलीज कीजिए, कि इस नहर में पानी आए, और इधर के जो जनता सुखाड़ के हालत से मजबूर है ना, उन लोगों को राहत मिले। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज से बीरू उपाध्याय। शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।